तो फिर मैं अल्लाह का ऐसे वो उसी ड्रीम में पहली बार आता है कि मैं ये अल्लाह का जो नूर है ये कैसे यूज़ करूँगा। तो वो ऐसे जब मैं बंद करता हूँ मुट्ठी तो ये ऐसे रिंग सा बन जाता है। तो जब मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ और ऐसे इसमें फूंक मारता हूँ तो वो है ना ऐसे लाइट सी जैसे कोई रोशनी पकड़े तो निकलती है ना उस तरह से वो निकलती है। तो वो फिर मैं याजूज माजूज की तरफ फेंकता हूँ। तो इस नियत से कि वो मार जाए तो वो वाकई मार जाते हैं। तो उसके बाद 4-5 और आते हैं तो मैं उनको भी अल्लाह के नूर से ऐसे ही मार देता हूँ। तो फिर हम ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं फजर के नमाज के टाइम। तो वहाँ पे फिर वो फजर की नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी ईसा अलैहिस्सलाम। तो फिर नमाज पढ़ते हैं और फिर नमाज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दर्स या बयान जो भी है वो देते हैं। इसके अलावा भी याजूज माजूज के ख्वाब नहीं सिर्फ यही होते हैं? नहीं, इसके अलावा भी हैं। इसके अलावा जो ड्रीम्स होते हैं उसमें ये है कि याजूज माजूज बाहर निकलते हैं तो बाहर में जाते हैं। फिर वो गार के अंदर चले जाते हैं। गार में एक बड़ा सा हाल है उधर जाते हैं वो सो जाते हैं और जब सोते हैं तो 4 से 6 महीने तक सोते रहते हैं। तो जो ड्रीम्स में है वो यही होता है कि जब वो सोने जाते हैं ना तो जो जुल्कुल नैन होते हैं ना वो जो पहले भरे से जो गार का जो मुंह है उसके अंदर जो एक टनल सी आप कह रहे हैं वो होती है उसको वो पहले बंद करते हैं लोहे से पिघला के। तो फिर उसके बाद जो भरी दीवार होती है ना वो उसको फिर वो तामीर करते हैं और वो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। उसमें जो ड्रीम्स में आया उसमें तकरीबन उनको 6 साल लगते हैं उस दीवार को बनाने में। तो उसके बाद मैंने देखा है उस दीवार को भी। उस दीवार के ऊपर सब्जा उग गया हुआ है दरख्त इस तरह से और वो कम्प्लीटली जो है ना वो छुप गई हुई है। मिट्टी ज़्यादा सर्दियों हो गई हैं तो इस तरह से वो छुप चुकी है वो दीवार। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो ऊंचे पहाड़ भी होते हैं और उसमें बहुत ऊपर तक ना सुराख होते हैं। तो फिर ये भी देखा मैंने याजूज माजूज हैं वो गार के अंदर जो दीवारें होती हैं उन पे इंसानों की उन्होंने शक्लें बनाई होती हैं और वो अपनी जो नई जनरेशन होती है उनको बताते हैं कि ये है वो इंसान कि जिसकी वजह से हम यहाँ पे कैद हैं और जब कभी भी हमें मौका मिला और हम यहाँ से निकले तो इस इंसान से हमने इंतकाम लेना है। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो यही वजह होती है कि वो इंसान की जितने भी होते हैं इंसान उनको या वो मार देते हैं या फिर वो उनकी जो बनाई चीज़ें जो होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और दज्जाल का क्या वाक़या है? दज्जाल को भी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देखा है। जो मैंने ड्रीम्स में देखा उसको तब उसकी हाइट तकरीबन 5 फुट 6 या 6 फुट 1 या 2 इंच होती है। छोटी है हाइट? नहीं सॉरी 6 फुट 1 या 2 इंच होती है। नॉर्मल मतलब लंबा आदमी जो होता है क्या लें लंबा जी। तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं और जो मैजिकल पावर्स होती हैं वो उससे वो खुदाई का नौज़बिल्ला दावा भी करता है और उसको वो जो पावर्स होती हैं वो उससे वो साबित भी करता है। और जो मैंने ड्रीम्स में देखा जब वो लेवल 4 पे पहुंचता है ना अपनी पावर्स पे तो फिर वो बाहर आता है और वो किस तरह का दिखता है? आम इंसानों की तरह के। जैसे तो कहा जाता है कि उसकी एक आंख होगी दज्जाल का, अक्सर ऐसा नहीं है? नहीं, मैंने उसकी दोनों आंखें देखी, इसकी दोनों आंखें देखी हैं और बहुत ताकतवर है। यानी उसके सामने जब कोई जाता है तो वो जैसे होता नहीं नर्वस सिस्टम जैसे किसी का डाउन हो रहा उस तरह से बस उसकी हालत होती है। तो उसके साथ फिर मैंने देखा मैं कुछ जगहों पे उससे लड़ भी रहा होता हूँ। तो जब वो बाहर आता है तो मैं उसको रोकने जाता हूँ तो दज्जाल जो होता है वो उल्टा मुझे कहता है कि तुम मेरे साथ मिलो और मैं तुम्हें ये कुछ दूंगा और तुम्हें जवानी दूंगा। तो मैं कहता हूँ इससे क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन तुम्हें भी मरना है और मुझे भी मरना है और हाँ तुम्हारा और मेरा रब जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो ये सुन के तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है।